भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। होंगे झगड़े किसके घर में नहीं होते मेरे भाई? तीर्थंकरों के घर में झगड़े नहीं थे क्या? ये भरत बाहुबली का क्या था? झगड़ा ही तो था। ध्यान रखिए, राम के यहाँ क्या था? झगड़ा ही तो था ना। कौरव पांडव में क्या था? झगड़ा। उनके यहाँ झगड़े हो सकते हैं तो अपन किस खेत की मूली हैं? अपन तो मूली भी नहीं, मामूली है। झगड़े तो सबके घरों में होते हैं, कौन से घर में नहीं होते हैं? हर घर में झगड़े होते हैं ना, कोई बात नहीं, हो जाते हैं। ये हमारे बीतरागियों में भी हो जाते हैं। थोड़ी बहुत खटपट हो जाती है, शाम को पिछामी दुखड़म, खेल खत्म। ध्यान रखना, लड़े झगड़े एक हो गए, गले मिल लिए, आज 14 से उत्तम क्षमा हो गई, जीवन आनंद में भर गया। लड़ो झगड़ो कोई बात नहीं है, लेकिन बोल चाल बंद मत करो अपनी जिंदगी, बोला करो। मैं जानता हूं, मेरा एक शहर में चातुर्मास हुआ, बहुत बड़ा चातुर्मास हुआ। अब बड़ा क्या होता है? ज्यादा भक्त आ गए तो बड़ा, और नहीं आए तो छोटा। बड़ा और छोटा हमसे थोड़ी होता है, तुम लोगों से होता है। ये बड़े लोग आ गए तो महाराज बड़े हो गए, छोटे आए तो महाराज छोटे हो गए। लेकिन मैं कहता हूं, मेरी सभा में आने वाला ना कोई बड़ा होता है ना छोटा होता है। मेरी सभा में जो आ जाता है वो भगवान का बंदा हुआ करता है, परमात्मा का पुत्र हुआ करता है। बहुत बड़ा चातुर्मास हुआ। आगरा में मेरा चातुर्मास था। चातुर्मास में पर्युषण पर्व आया। पर्युषण पर्व के आखिरी दिन क्षमावाणी का त्योहार आया। हजारों जनमेदिनी बैठी थी, सामूहिक प्रतिक्रमण चल रहा था। और प्रतिक्रमण के बाद मैंने सभी लोगों से आग्रह किया, निवेदन किया कि प्रतिक्रमण के बाद उत्तम क्षमा कार्ड में नहीं, मोबाइल में नहीं, खड़े होकर के एक दूसरे से गले मिल करके साल भर का मनोमालिन्य धो डालिए, दिल से दिल को मिला डालिए। ध्यान रखना, सारे लोग गले मिले। जो छोटे थे उन्होंने बुजुर्गों के पैर छुए, बुजुर्गों ने छाती से उन्हें लगा लिया। मैं देख रहा था पूरी सभा में सब गले मिले, 2 लोग गले नहीं मिले। हालांकि वो सबसे गले मिले पर आपस में गले नहीं मिले। मैंने देखा यार, सब गले मिल रहे हैं, वो इधर निकल जाता, वो इधर निकल जाता। अब क्या करूं, मेरे चश्मे में सब दिखता है। कमजोर आंखें हैं, चश्मा थोड़ी है। बोले इस चश्मे में क्या क्या दिखता है? मैंने कहा इसमें रब दिखता है। ध्यान रखना, सब दिखता है इसमें। मैंने देखा, मैंने कार्यकर्ताओं से पूछा, चंदू और ये ऋषभ जी और केशु भाई, अशोक जी ऐसे कार्यकर्ता रहे होंगे, गौतम जी जैसे। मैंने कहा इधर आओ, वो आदमी सबसे गले मिल रहे हैं, आपस में गले क्यों नहीं मिल रहे हैं? उन्होंने कहा महाराज मत देखो उधर। मैंने कहा मत देखो उधर, क्यों? बोले वो नहीं मिलेंगे। मैंने कहा क्यों? अरे बोले नहीं मिलेंगे महाराज, तुम अपनी जिनवाणी करो और चलो, इस लफड़े में मत पड़ो। अरे मैंने कहा नहीं, मुझे बता, आज मैं यहां से उठने वाला नहीं हूं। ये 2 गले क्यों नहीं मिल रहे हैं? बोले 2 गले इसलिए नहीं मिल रहे हैं कि दोनों सगे भाई हैं। ध्यान रखना मान्यवर, उस दिन मुझे लगा कि चौमासे में मेरा प्रवचन करना बेकार हो गया। सब गले मिल रहे, 2 सगे भाई। बोले एक ही मां की कोख से जन्म हुआ है, एक ही पिता है, दोनों की 7 साल से दुश्मनी है। ना ये उसके घर जाता है ना वो उसके घर। और तो और महाराज, ये तो शादी विवाह में भी आना जाना बंद हो गया है इनका। उन्होंने कहा महाराज, बड़ा भाई आता है और छोटा भाई आता दिखे तो बड़ा भाई रास्ता काट के दूसरी तरफ से निकल जाता है। मैंने कहा ये महावीर की क्षमावाणी है। मेरे महावीर तो शेर और गाय को एक घाट पानी पिलाते थे। मेरे महावीर तो सांप और नेवले को एक साथ बिठा देते थे। मैंने कहा मैं तो नहीं बिठा सकता शेर और गाय को एक घाट पे, लेकिन मैं पुलक सागर हूं। मैंने कहा मैं इन 2 भाइयों को तो एक थाली में खिला कर ही जाऊंगा, वरना यहां से मेरा बिहार होने वाला नहीं। यहां कोई लफड़ा नहीं है, कर जाऊंगा। ध्यान रखिए मान्य। मैंने उन दोनों को बुला के इधर आओ, मुझे आपसे बात करना है। तो बोले बोलिए मेरे परम भक्त, दोनों भक्त
इनका कमरे में आना, मुझे तुमसे बात करना है। स्टेज पे तो कर नहीं सकता। जैसे ही पहुंचा, बड़ा भाई आया, बोले महाराज मैं आ सकता हूं? मैंने कहा आइए। इनका एक बात बताओ, तुम सबके गले मिले, लेकिन पंडाल में कोई एक ऐसा था ना जिसके तुम गले नहीं मिले? उसने नजरें झुकाई, बोले हाँ महाराज, मेरा भाई है, हम दोनों की दुश्मनी है, हम दोनों एक ही माँ बाप से पैदा हुए हैं, लेकिन बोलते नहीं हैं, लड़ाई हो गई, झगड़े हो गए, हम बात नहीं करते। मैंने कहा आज तो कर लेना थी, क्षमा वाणी है। बोले प्लीज महाराज, मैं आपका भक्त हूं, आपके लिए सब कुछ कर सकता हूं, बस ये मत बोलो। अरे मैंने कहा मतलब क्या? बोले नहीं, मेरा बहुत अपमान हुआ है, जिंदगी भर में उस अपमान को भूल नहीं सकता हूं। मैंने कहा एक बात बता, तेरे घर में कैलेंडर है? बोले हाँ। मैंने कहा अपमान कब हुआ? बोले 7 साल पहले। तो मैंने कहा कौन सी तारीख थी? मुझे तारीख तो याद नहीं। मैंने कहा कौन सा कैलेंडर था? बोले वो कैलेंडर तो मैंने 1 साल बाद घर से बाहर निकाल के फेंक दिया। अरे मैंने कहा पागल, कैलेंडर फेंक दिया, तारीख भूल गया? उतनी सी बात भूल जाता तो 7 साल की दुश्मनी क्यों रहती? ध्यान रखना, आदमी कैलेंडर बदल लेता है, आदमी तारीख भूल जाता है, दिन भूल जाता है, लेकिन बात नहीं भूलता है। मैंने कहा एक काम कर। बोले बोलो, आदेश करो। मैंने कहा जो कहूंगा करेगा? बोले सब कुछ करूंगा, पर सॉरी नहीं बोलूंगा। आदमी जान जाए पर अकड़ नहीं जाती है, ध्यान रखना है। बोले मैं क्षमा नहीं मांग सकता हूं, प्लीज महाराज दूसरा टॉपिक लो। मैंने कहा नहीं, आज तो मेरा यही टॉपिक रहेगा। मैंने कहा तू मेरा भक्त है? बोले कट्टर भक्त हो, आज भी मेरे पास आते हैं। तो मैंने कहा एक काम कर। बोले क्या? मैंने कहा तू छोटे भाई के घर चला जा। बोले मैं चला जाऊं? गलती किसकी? मैंने कहा एक बात बता, छाती पे हाथ रख के बोल कि 7 साल की दुश्मनी में क्या तेरा एक बार भी बोलने को मन नहीं हुआ? बोले मन तो बहुत होता है महाराज। तो मैंने कहा बोलता क्यों नहीं है? बस यहीं आके रुक जाता हूं कि पहले कौन बोले, मैं काहे को बोलूं, मैं बड़ा। और वो छोटा सोचता है तू बड़ा तो बड़ा, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे मैं क्यों झुकूं? अरे मैंने कहा इतनी सी बात? बोले हाँ। मैंने कहा एक काम कर, आज उसके घर चला जा, क्षमा नहीं मांगूंगा। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, कसम है तुझे, क्षमा नहीं मांगना, बिल्कुल सॉरी नहीं बोलना, मिच्छामि दुक्कडम नहीं बोलना, उत्तम क्षमा नहीं बोलना, कुछ भी मत बोलना। और बोले महाराज यदि मैं जाऊंगा तो ये कहूंगा कि मुझे महाराज ने भेजा। आदमी की अकड़ तो देख, हाथी निकल जाए पूंछ अटकती है, ध्यान रखना है। यही कहा। मैंने कहा बोल देना, बिंदास बोलना, महाराज ने भेजा है। तो बोले क्या कहना है मुझे जाके? बस मैंने कहा इतना कहना कि मेरे भैया पर्युषण पर्व खत्म हो चुके हैं, सारी समाज को मैं न्योता दे रहा हूं, सारी समाज आए या ना आए, कल तू परिवार सहित मेरे घर में भोजन करने जरूर आना। कोई सॉरी नहीं, कोई क्षमा नहीं, अपनी नाक नीची नहीं करना, बस इतना कहना। बोले महाराज यदि मैं ऐसा कह दूं कि ये निमंत्रण महाराज की तरफ से आया है, तो मैंने कहा चलेगा, कोई बात नहीं, चल जाएगा, तू मेरा नाम ले देना। बोले महाराज एक बात ध्यान रखना। मैंने कहा क्या? और यदि वो नहीं आया तो जितनी आपको मेरी धुलवाना थी ना, सब इज्जत मेरी मिट्टी में मिलो। मैंने कहा वो छोड़ दे, तू जा एक बार। उसने कहा ठीक है जाता हूं। गया, सुबह सुबह का समय, छोटा भाई लॉन में बैठकर अखबार पढ़ रहा है। पढ़ते पढ़ते क्या देखता है कि दरवाजे, उस लॉन का दरवाजा खुलता है, बड़ा भाई आ रहा है। उसने अखबार को देखा, ये कैसे आ रहा है? 7 साल हमने एक दूसरे को देखा नहीं, ये आज मेरे घर क्यों आ रहा है? आते गया भाई, आते गया, उसने अखबार से चेहरा ढक लिया। मिलो ना तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आंख चुराए हमें क्या हो गया है, ध्यान रखना। अब शर्म भी आ रही है, क्या कर रहे हैं?
जाके बड़ा भाई बाजू में खड़ा हो गया, अखबार रखा, भाई को देखा नीचे से ऊपर तक। बड़े भाई ने छोटे को देखा, बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, छोटा भाई खड़ा हो गया, मुंह से कुछ नहीं बोला, हाथ से बोला बैठिए। उसने कहा छोटे, मैं बैठने नहीं आया हूं, मुझे महाराज ने भेजा है। छोटे ने कहा कि कोई बात नहीं। बोले एक काम करेगा? बोले हाँ। बोले मेरे खातिर नहीं, महाराज की खातिर। बोले बोलो भैया, क्या बोलना चाह रहे हो? बोले कल तेरे पूरे परिवार का भोजन मेरे घर में होगा। छोटा भाई उठा कि मेरे पूरे परिवार का भोजन तुम्हारे घर में? जब से भैया लड़ाई हुई है हमने उस गली में जाना छोड़ दिया है, लेकिन गुरुदेव का आशीर्वाद है भैया, मैं कल तुम्हारे घर भोजन करने जरूर आऊंगा, परिवार के साथ आऊंगा। चरणों में गिर पड़ा। जैसे ही चरणों में गिरा, बड़े भाई ने उठाया और अपने छोटे भाई को अजान बाहुओं में भर लिया, छाती से लगा लिया। दोनों की अश्रु धाराएं बह रही हैं, जार जार आंसू। रो रो कर दोनों भाइयों ने एक दूसरे के कंधों को गीला कर दिया। ऐसा लगा कि 7 साल की दुश्मनी एक प्रेम के आंसुओं में पवित्रता को प्राप्त हो गई। मैं जरूर आऊंगा भैया, ध्यान रखना, आपने बुलाया है, मैं आऊंगा, मैं आऊंगा। गुरुदेव से कहना कि तुम भी उनके चेले हो और मैं भी उनका चेला हूं। जब उनकी आज्ञा पाके तुम आ सकते हो, तो उनकी आज्ञा पाके कल मैं भी तुम्हारे घर भोजन करने के लिए आऊंगा। मान्यवर, ये सच्ची घटना है। दूसरे दिन छोटा भाई अपनी पत्नी, अपने बच्चों को लेकर 7 साल में पहली बार उसके घर भोजन करने को पहुंचा। जैसे ही भोजन देखा थाली पर, भाभी परोस रही, देवर जी 7 साल गुजर गए, कभी मैंने तुम्हें हाथों से पराठे बनाकर नहीं खिलाए। मुझे मालूम था ना जब तुम छोटे थे तो मुझे मेरे पराठे बहुत अच्छे लगते थे। भाभी, आज तेरे हाथ के पराठे ऐसे लग रहे हैं, मेरी माँ तो मुझे जन्म में छोड़कर चली गई, लेकिन तेरे हाथ के पराठे किसी माँ की रोटी से ज्यादा सुगंधित लग रहे हैं, मुझे ध्यान रखना। भोजन किया छोटे भाई ने, उसकी पत्नी ने, बच्चों ने भोजन किया। छोटा भाई बोला भैया एक काम करोगे, तुमने आज तो मेरे घर, अपने घर बुला लिया, क्या कल तुम मेरे घर भोजन करने को आओगे? बड़े ने कहा बेटा, बड़ा भाई बाप जैसा होता है, मैं जरूर तेरे घर भोजन करने के लिए आऊंगा। दूसरे दिन बड़ा भाई भोजन को पहुंचता है, और जब दोनों भोजन करके मेरे पास दर्शन को आते हैं, उन्होंने कहा महाराज हमने आपका आदेश माना। मैंने कहा तुमने आदेश मेरा नहीं माना, ये भगवान महावीर की क्षमा वाणी का तुमने आदेश माना। ये है महावीर की क्षमा वाणी, ध्यान रखना। ये है महावीर का संवत्सरी पर्व, ये है पर्युषण पर्व। ध्यान रखना, दुनिया में हजारों धर्म होंगे, लेकिन केवल एक जैन धर्म ऐसा है जो दुश्मन से माफी मांगने के मंत्र दिया करता है।